मेरे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं ना, बड़ी हंसी खुशी इंसान है, हमेशा मजाक करते हैं, हंस के बात करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि गौतम गंभीर है और ये भी गंभीर है। गंभीर होने का वजह भी है, हमें गुस्सा भी हो रहा। बिल्कुल, और गंभीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी पूछा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। पिछले 6 टेस्ट मैच में जो भारत में खेले गए उसमें से आप 4 हार गए, और ऐसे जो पिच है ऐसी उस पिच पे हारे हैं जहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिल रही। हालांकि मुझे आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि ज़्यादातर विकेट तो फास्ट बॉलर्स ने लिए। अब ये उनको आंकड़ा कहाँ से मिला ये समझ नहीं आया, क्योंकि जहाँ तक मेरा काउंट किया हुआ है 22 विकेट जो है वो स्पिनर्स ने लिए। और अगर देखें तो साइमन हार्बर ने उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच रहे और 8 विकेट लिए। तो कैसे कह सकते हैं कि भाई फास्ट बॉलर्स ने कमाल किया यहाँ पे। ठीक है, दोनों के लिए था, बट स्पिनर्स को अनिलों ने एक बात और कही कि पिच में कोई डेमन नहीं, तो फिर कमी कहाँ पर है, ये सवाल। अच्छा, एक बात और भी उन्होंने कहा, जो पिच क्यूरेटर के ऊपर दोष नहीं डाला, कहा हमारे बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और ये कह रहे थे कि देखिए उन्होंने थैंक यू बल्कि कहा क्यूरेटर को, और कहा कि देखिए हम जो है मैंने ये पूछा कि भाई क्या पेशेंस की कमी है। उन्होंने कहा कि मेंटल टफनेस की ज़रूरत है, स्किल्स की बात नहीं है। एक तरह से उन्होंने माना कि थोड़ा सा दबाव झेलना आना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ पे पिच पे अब गेंद आ रही है, बैट पर आराम से खेल रहे हैं, तो फिर ठीक है, रन तो बनेंगे, दोनों ओर से बनेंगे। फिर उन्होंने उदाहरण भी दिया कि टेम्पा बाउमा ने रुक के खेला, 55 रन बनाए, वाशिंगटन सुंदर ने, केएल राहुल ने भी समय बिताया। हालांकि ये अलग बात है कि चारों इनिंग्स में टोटल जो है 150 के आसपास रहा, 200 के ऊपर भी नहीं पहुंचा, एक इनिंग में भी नहीं पहुंचा। कुल मिला के ऐसी परिस्थिति में आपके प्लेयर अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, पेशेंस नहीं है। T20 वाले फॉर्मेट में आप चाहते हैं कि हर गेंद उठाकर मारे। अक्षर पटेल को भी उन्होंने डिफेंड किया, उन्हें कहा कि लेफ्ट आर्म बॉलर अगर बॉलिंग कर रहा है वहाँ पर और लेफ्ट आर्म बैट्समैन है तो वो रिस्क तो लेगा ही। और टीम गए, अब नहीं गया, उसके बाद तो फिर क्या कर सकते थे। मुझे तो लग रहा था अक्षर पटेल को सेटअप किया जा रहा था। बिल्कुल, और ये लॉन्ग ऑफ डीप मिड विकेट स्क्वायर लग रहा है। देखिए ये इस स्ट्रेटेजी के बारे में पूछा गया, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि एक बाएं हाथ का जो बल्लेबाज हो बैटिंग कर रहा उसको एक बाएं हाथ का बॉलर सामने दे दिया जाए, तो उसके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है मिड विकेट से मारने के लिए, स्क्वायर लेग से मारने के लिए। अगर उस पर भी अगर अक्षर पटेल जैसा बैट्समैन है जो कि उठाकर मारता है, वो फास्ट खेलता है, स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहता है उसका, तो वो सारे लोग बोल रहे थे, इनफैक्ट कमेंट्री करते हुए गावस्कर हो, उसके बाद रवि शास्त्री, सभी कह रहे थे कि ये दिस इज द डिफाइनिंग मोमेंट, ये एक ओवर है, उसमें बहुत रन ले लेने चाहिए। अब वो 6-6-4 16 रन ले लिए थे। मुझे लग रहा है कि थोड़ा रुक जाना चाहिए था, थोड़ा धैर्य उन्होंने भी नहीं दिखाया, और जिस पेशेंस की बात मैं कर रहा हूँ वो पेशेंस नहीं दिखाया। हैरानी की बात है कि भारत में अब बाहर इंग्लैंड गए थे, वहाँ की विकेट पर आप प्रेशर झेल रहे हैं, अपने लोगों के सामने जहाँ पर एक एक बॉल के लिए चेयर किया जा रहा है, कैच हवा में उड़ता है और टेम्पा बाउमा कैच लेने जाते हैं, प्रेशर उन पर हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर उन पर है, आप पर प्रेशर क्यों होना चाहिए। और देखिए संजीव जी, मैं एक चीज़ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उसके ऊपर मैंने ये महसूस किया, गौतम गंभीर स्वाभाविक बात करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कुछ उन्होंने नहीं कह पाया, क्योंकि शायद उन्हीं की गलती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, जैसे आपने पहला सेशन में प्रीव्यू डे में जो कहा था, शुभमन गिल पूरा डिसीजन नहीं लेते, गौतम गंभीर बहुत ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, तो प्लेइंग 11 से लेके बाकी जो चीज़ है, बात करेंगे ऐसे खिलाड़ी के बारे में। टेम्पा बाउमा WTC फाइनल के बाद ये टेस्ट मैच खेलने उतरे थे, कमाल की कप्तानी, कमाल की बल्लेबाजी, और सबसे अगर कहूँ वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे अंडररेटेड क्रिकेटर, उनको कोई मानता भी नहीं था। उनको बौना कहा गया था, बौना ने दिखा दिया क्या कर सकते हैं। एक बात कहते हैं, बामन अवतार भी कहते हैं। अरे वाह, क्या बात है। बौना
कह दिया तो हमारे यहाँ तो 52 अवतार भी हम लोग हमारे यहाँ ईश्वर हर रूप में देखा गया, तो इसलिए हमारे उसमें शास्त्रों में कहे या क्या हमारी परंपरा में कहे, किसी का मजाक हम लोग का उड़ाने की परंपरा नहीं रही है। तो एक बात और आपको इससे पहले भी याद दिलाऊंगा कि दूसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ था तो साइमन हार्मर आए थे, वही हार्मर जो कि यहाँ पर दूसरी इनिंग्स में उन्होंने कहर बरपाया, पहली इनिंग्स में भी 4 विकेट झटके थे और 8 विकेट लेके उन्होंने बड़ा रोल निभाया टीम को जिताने में। तो अब हार्मर से पूछा गया कि जो अप्रोच है बैटिंग करते हुए, तो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, मेंटल ब्लॉकेज या स्पिन के खिलाफ ये सब सवाल किए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बाहर से देख के बड़ा आसान लगता है और आपको लगता है कि चीज़ें आसान है, वहाँ 20-25 बॉल पहले टिकना होता है, वो सबके बूते की बात नहीं होती है। लेकिन उन्होंने एक और बात जोड़ी बाद में कि अभी तो आप हंस लीजिए, लेकिन बाद में ऐसा भी हो सकता है कि 150 पे हम भारत को आउट कर दें और 150 की हम लीड दे दें और भारत को 80 पर आउट कर दें, तो कल हम लोग यही बैठ के बात दूसरी हो जाएगी। और उन्होंने उसको कर दिखाया और ये सवाल पूछा गया टेम्पा बाउमा से। टेम्पा बाउमा ने कहा कि हाँ वो तो आपके सामने ही है, हमने कभी कॉन्फिडेंस यूज नहीं किया था, 120 का हम मान के चल रहे थे कि 120-25 होगा तो थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर होगा इस पिच पर। तो कुल मिला के कहे तो ये निराशाजनक दिन रहा। 3 दिन में यहाँ पर करीब दर्शकों की संख्या की बात करें तो 1,20-25 हज़ार के करीब दर्शक आए और सबको बड़ा उत्साह रहा होगा। संडे का दिन था, आज भी 40,000 के करीब दर्शक आए थे कि मैच जीते भारत, लेकिन ईडन पर निराशा लेके गए। बड़ा आइकॉनिक एक दृश्य है, जब हम आप बात कर रहे हैं कैमरे के उस तरफ में पिच में पानी दिया जा रहा है पिच सूखा पड़ गया ना, मतलब आप बहुत ज्यादा तक पानी अगर नहीं पिएंगे आपका गला सूख जाएगा ना। जी बिल्कुल, पिच को भी प्यास लगा हुआ है। ये पहले की बात, हाँ पूरी तरह सूखी हुई पिच है आपने। और एक बात और है कि जिन्होंने कहा जो फिर कोच टेम्पा बाउमा के बाद कोच बात कर रहे थे, कोच ने कहा कि देखिए हम तो यही कह रहे थे कि जो ये सरफेस है इस पर रोलर जो बैटिंग साइड होती है तो उसको आप रोलर यूज़ करने के लिए आपको छूट होती है, और आप कहते हैं कि हैवी रोलर चाहिए या फिर लाइट रोलर चाहिए, आप बैटिंग करने जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमने रोलर लेने से मना कर दिया, रोलर नहीं चलवाया आज, और हम चाह रहे थे कि जल्दी ये डिटोरिएट हो पिच। तो ये स्ट्रेटेजी हो, देखिए सोच रहे हैं ठीक है हम भी रन नहीं बनाएंगे, घर में हम खेल रहे, हाँ स्ट्रेटेजी वो बना रहे हैं तो और वो बना के मैच जीत के जा रहे हैं। उन्होंने तो यही बात कही कि भाई हमने सोचा कि चलो भाई हम भी इसमें कुछ रन जोड़ लेंगे, दिक्कत हमें भी आएगी, लेकिन फिर जो बाद में बैटिंग चेंज कर रही है टीम उसको ज्यादा दिक्कत आएगी। सर आप रन चेज करने की बात कर रहे थे, रन बनाने की बात कर रहे थे, बल्लेबाजों की दोष है ये मैं मानता हूँ। गौतम गंभीर की टीम की स्ट्रेटेजी गलत है, हम इस विकेट पे खेल नहीं सके, ये भी हमारी गलती है। लेकिन ऋषभ पंत ने भी एक गलती की, आज जब जिनका खेल का शुरुआत हुआ, आपके जो टॉप फॉर्म बॉलर है जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, दोनों को देके आप शुरुआत नहीं किए, फील्डिंग स्ट्रेट करके रखे हुए थे, 20-30 रन बन गए। अगर ये नहीं रहता तो 44 मिनट बाद पहला विकेट गिरा आज, तो ये अगर नहीं होता तो शायद भारत को ये रन चेस करना और 30 रन कम चेस करना पड़ता। देखिए शायद तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उनकी वो स्टैंड बाई कैप्टन थे, वाइस कैप्टन हालांकि हैं वो टीम के, तो ये बात सचमुच में मुझे भी लगी कि भाई 44 मिनट बाद आए बुमराह आए और आते ही उन्होंने विकेट लिया एकदम, और हाई कॉन्फिडेंस से, और दूसरे हिट से वो पहले इधर क्लब हाउस विलियर छोड़ से पहली इनिंग में इधर से उन्होंने विकेट लिए थे और दूसरी इनिंग में उधर से लगाया गया जी। ऋषभ पंत ने कुछ अच्छी चीजें की है इस मैच में, लेकिन खुद की बैटिंग भी कहें या फिर ये एक दो कुछ स्ट्रेटेजीज कहें तो इस पर सवाल तो उठाए ही जा सकते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि शुरुआत में अगर वो एक छोर से वो कुलदीप यादव को मोर्चे पर लगा देते और स्पिनर्स को ही मुझे लग रहा है कि अगर वो दबाव बनाने की कोशिश करते, जडेजा को लगा देते एक एंड से, तो शायद वो बहुत ही संभल कर खेलते।
तो आपने शुरू में, जहाँ तक मुझे याद है, अक्षर पटेल को यूज किया, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हैरानी लग रही थी। हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि एक नया कुछ पासा फेंका जाए, एक नई स्ट्रेटेजी दिखाई जाए, और बहुत कुछ करने के लिए नहीं था, और वो माना उन्होंने भी। ऋषभ पंत ने भी पोस्ट मैच जो बात करते हैं, तो वो जो मुरली कार्तिक से बात कर रहे थे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, तो उन्होंने कहा कि टर्निंग पॉइंट वही था जो एक पार्टनरशिप हो गई टॉर्विन बॉश में और इसमें उनके कप्तान टिम्बा बामो के बीच, तो वो एक टर्निंग पॉइंट। चलिए, जो अब होना था, जो चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ कर नहीं सकते। हम बात कर सकते हैं गौतम गंभीर जाके टीम के साथ बात कर सकते हैं, इंडिया कमबैक कर सकते हैं, लेकिन शुभमन गिल शायद गुवाहाटी टेस्ट यानी दूसरा टेस्ट भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि गौतम गंभीर का उससे पूछा गया था, जब उन्होंने कहा उनको एसेस किया जाएगा, फिर हम देख सकेंगे वो टीम को ज्वाइन करते हैं। तो हम सोच के चलते हैं शुभमन गिल शायद गुवाहाटी टेस्ट नहीं खेलेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है, भारत अब इस सीरीज को जीत नहीं सकती है, या तो सीरीज ड्रॉ होगी या दक्षिण अफ्रीका जीतेगी। बिल्कुल, और वो जैसा उनके कोच ने कहा था मैच के पहले जब बातचीत हुई थी मीडिया से, कि हम इतिहास रचने की कोशिश करेंगे, हमारे में वो क्षमता है, और साउथ अफ्रीका ने दिखाया कि हम जो है ऐसे ही नंबर 1 टीम और वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने, हमें तो कुछ है। Extra time.